मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ये कहना है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, और स्वार्थ के लिए हुआ है, न कि स्वार्थ के लिए। हम लोगों की मदद करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। लोगों की आत्माओं भावनाओं को समझना जरूरी है। कहते हैं ना, वेलनेस कोच का मतलब ये होता है स्वस्थ और कल्याण कोच, या कल्याण प्रशिक्षक भी कह सकते हैं। यानी कि हम कल्याण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर सकते हैं। इसकी परिभाषा लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। देखिए, वेलनेस का मतलब हमारे जो लोग हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जो मानव जाति के जो प्राणी है ना, उसमें हम ईश्वर को देख सकते हैं। वहीं असली ईश्वर है। हर प्राणी के अंदर प्रभु का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। हम उसको नहीं समझ पाते हैं। देखिए, वेलनेस मतलब हम कोच गाइडेंस कर रहे हैं लोगों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरणा और जवाबदेही ये शुद्ध है कि हम उनको प्रेरणा दें उनके शारीरिक और मानसिक स्थितियों को ठीक करने में, है ना। ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे सोचना ज़रूरी है सबको। सभी सोचते स्वस्थ लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें, ये प्रयास करना है, ये प्रयत्न करना है। लोग स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। मन से स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसके लिए हमारा मन सही होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और हमारा मन अगर सही नहीं है, हमारी भावना सही नहीं है, तो हम उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सही बात बताता है, मार्गदर्शन देता है, सही चीज़ बताता है, कहता है, तो लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। ये समझते हैं कि अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, इसलिए हमको सीख दे रहा है। तो हम खुद करके लोगों को दिखाएं हम ये सब कर सकते हैं, है ना। ये हम पोषण लोगों को देने का काम कर रहे हैं। लोगों को पोषक तत्व की कमी ना हो, लोगों को बता रहे हैं, सिखाने का काम कर रहे हैं। यही असली कार्य है कि मानव जीवन को सफल बनाने का असली उद्देश्य, असली कार्य यही है कि हम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताएं कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, मन को हवाई जहाज़ की तरह हम अगर उड़ाना चाहते हैं तो हम उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन कोई इसका फॉलो नहीं करता। तो हम सिस्टम को फॉलो कराने में हम आगे आ रहे हैं। अगर कोई माने या न माने, मेरे की पृष्ठभूमि कुछ अलग है और मेरा जो उद्देश्य है कुछ अलग ही है। मैं तो अपने आप को अलग समझता हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबके पास है। हमारा पूरा शरीर ब्रह्मांड ही है। हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग अल्पायु होते जा रहे हैं। कम उम्र में लोगों की मौत हो रही है। तो चले जा रहे हैं छोड़ के दुनिया को, कि दुनिया में आए कुछ करने के लिए आए हैं, किसी की मदद करने के लिए आए हैं। हम अपनी मदद किसी की और करेंगे तो अपनी मदद तो अपने आप हो जाएगी ना। इसको कोई नहीं सोच रहा है। ये सोचना ज़रूरी है कि हम सबसे पहली बात ये सोचना है, समझना है कि हम इस धरती पर आए ही क्यों हैं, हमको आने क्या ज़रूरत थी, इसको समझना है। कोई बात नहीं, मेरा तो जो कर्म है, मेरा कार्य है कि लोगों की मदद करना। आज मेरे पास मात्र 100 रुपये से पेट्रोल डलाने के लिए, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अभी पैदल मैं जा रहा हूँ लेकर, और पेट्रोल टंकी मिलेगी। मुझे समय मोबाइल में भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाहता हूँ। हाँ, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ। हम कर्म करते रहेंगे तो देखिए, हर शास्त्रों में भी लिखा गया, भगवान ने महाभारत युग में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, गीता में लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना है, मेरा काम कर्म करना है। फल तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तभी हमको खुश रहना। अगर हम मन से खुश रहेंगे तो हमको वाकई कोई बीमारी नहीं पड़ सकती। और
मन से अगर दुखी होंगे, मन से अगर परेशान होंगे, हैं, किसी के प्रति गलत भावना होगी तो हमको परेशानी तो होगी। असली दुख तो यही है। आजकल असली दुख क्या है जानते हैं? असली दुख ये है कि कोई प्रगति कर रहा है ना, कोई आगे बढ़ रहा है, उसको देख के हम जल रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है हमारा, है ना। इस संसार में यही असली दुख लोग समझते नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि हम ही हम हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। हमको सामने वाले के जो प्राणी है मात्र यही तो है असली ईश्वर, उसी में ईश्वर बस रहा है। हमको ये समझना ज़रूरी है। पत्थर में ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, बोल नहीं पाता। जो बोल रहा है, जो सांस ले रहा है, वही असली ईश्वर है, वही असली प्रभु है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।